चलो फिर क्वेश्चन लिखो आप।
फर्स्ट शॉर्ट पर 2 ln 1 ln 1 तो 0 होता है ना, तो 2/2 यानी 1 आ गया है। तो आदित्य तो 1 लिखो ना यार, इतना लंबा छोटा आंसर। देखो लास्ट क्लास में मैंने बोला था एक बात कि जब तक न बोला जाए तब तक एल हॉस्पिटल नहीं लगाए। अगर पता है तब की बात कर रहा हूँ, नहीं पता तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आगे हम सीखेंगे भी इसको। ठीक है, हाँ सही है सही है। 0 नहीं है। ठीक है, तो इसमें 1 डालेंगे। पहला काम क्या है, लिमिट में। पहला काम लिमिट में इसके टाइप को चेक करना। तो जब x को 1 डालोगे आप तो 1 ln 1 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो 1 - 1 0। तो न्यूमरेटर में 0 हो गया, नीचे भी 1 - 1 0, यानी 0/0 फॉर्म आ गया। अब 0/0 फॉर्म को रिमूव करने का जो कंसेप्ट लास्ट क्लास में हमने देखा था कौन सा था, या तो फैक्टराइजेशन मेथड और रैशनलाइजेशन, यही दो करेंगे आप। ठीक है, बेसिक। तो इसमें तो रैशनलाइज होगा नहीं, फैक्टर ही कर सकते हैं। तो फैक्टर करोगे तो दिख भी रहा होगा कि इसमें से अगर x कॉमन ले लें तो क्या होगा, अंदर x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ln x। नहीं वैसे नहीं होगा, ये हो सकता है कि इसको इसके साथ रखा जाए, क्योंकि इसमें कॉमन लोगे तो ln x माइनस x बचेगा ना, और ln x माइनस 1 है, तो वो तो नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, फैक्टर करने के लिए इसको इसके साथ रख लो। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, इन दोनों टर्म को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, यानी x ln x माइनस ln x। ठीक है, डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से ln x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब दिख रहा होगा, अब तो हो गया। x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, तो क्या होगा, इंटू में हम बाहर है, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर x प्लस 1 प्लस ln x होल डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो जो टर्म बचा अपने पास, x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1 ln x अपॉन x प्लस 1। अब x की वैल्यू 1 डाल दो, तो 1 डालोगे तो ln 1 तो 0 हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 1। कोई डाउट किसी को। चलो नेक्स्ट बताएं। अब देखो, तो पहला काम वही है, इस चीज को रट ही डालो, मतलब याद हो ही जाएंगे कि पहला काम लिमिट के टाइप को चेक करना, जो टाइप आएगा उसके अकॉर्डिंग उसके कंसेप्ट को अप्लाई करना। तो अगर x 1 डालोगे तो ऊपर भी 4 5 - 1 4 का रूट 2 2 - 2 0, और नीचे भी 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। तब क्या करेंगे इसमें, या तो फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन या डबल रैशनलाइजेशन या बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसमें रूट लगा हुआ है तो रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसमें देखो न्यूमरेटर में भी रूट है और नीचे भी रूट है, यानी इसके भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड इसके भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, दो रूट है ना, तो दोनों को रैशनलाइज करेंगे ना।
देखो आदित्य फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? न्यूमरेटर की बात कर रहे हो कि नीचे की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, देखो ध्यान रखो ये बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। √4 इज ऑलवेज इक्वल टू 2, ध्यान रखना। √4 कभी भी, देखो ये √4 कभी भी प्लस माइनस 2 नहीं होता, ये गलत है। हाँ, रूट जो होता है ना, रूट जब एक्स स्क्वायर लगाओगे ना, इस पे जो नंबर होगा, ध्यान रखना, वो भी नॉन नेगेटिव नंबर होगा, और इसका आउटपुट भी आएगा ना, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऐसे रूट के अंदर का नंबर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और रूट का आउटपुट भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये रूट के लिए नहीं है, सारे इवेंट रूट के लिए, यानी स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, सिक्स रूट हो, कोई भी इवेंट रूट लोगे ना, तो उसका आउटपुट हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो के केस में जीरो होगा, बाकी हर एक केस में वो पॉजिटिव नंबर्स होगा। ठीक है, एक और बताऊं मैं कि जैसे मान लो ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू √4, ये दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ से जब निकालोगे तो यहाँ से फैक्टर हो जाएगा और प्लस माइनस 2 आएगा, फैक्टर बन गया, यानी क्या हो गया मतलब ऐसा हो गया एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर क्या होगा, x-2 x+2, अब यहाँ से प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन ये ऑलवेज केवल और केवल 2 ही आएगा। तो रूट में हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर ही रिजल्ट आता है। लास्ट वाला में अच्छा x टेंडिंग टू 1, फोर्थ का चलो बहुत लोग हाफ आ रहे हैं, देखते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसको क्या करेंगे, इसके स्क्वायर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इसका कंजुगेट 5 माइनस एक्स प्लस 2, 5 माइनस एक्स प्लस 2, इसका कंजुगेट √2 माइनस एक्स प्लस 1, √2 माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा ऊपर 5 माइनस एक्स माइनस 4 और नीचे 2 माइनस एक्स माइनस 1। तो नीचे एक ये बच गया, ऊपर एक ये बच गया, तो जो बच गया उसको लिख डालो, यानी रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 1 और रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2। अब ये देखो ये ऊपर क्या है, ऊपर का नंबर अगर देखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस एक्स और नीचे भी 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ये एज इट इज है √2 माइनस एक्स प्लस 1 अपन 5 माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो कैंसिल आउट हो गया, इसमें एक्स को 1 डाल लेंगे, तो 1 डालोगे तो ऊपर 1 प्लस 1 और नीचे 2 प्लस 2, यानी क्या आ गया 1/2।
ठीक है, तो ये है ना। यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई पहले हमने पहला काम क्या है लिमिट में, सबसे पहला काम लिमिट में आपको लिमिट के पैटर्न को या टाइप को चेक करना है। वो चेक कैसे करेंगे? बाय पुटिंग द जो भी लिमिट है इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें हमने क्या करा, एक्स को 1 डाल दिया, लिमिट 1 था, तो लिमिट को 1 आपने डाला तो 1 डालोगे तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म आने का मतलब क्या हुआ, हमें 0/0 फॉर्म को रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने का तरीका यहाँ रेशनलाइजेशन मेथड होगा। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर रूट है नीचे भी रूट है, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर रूट था तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे रूट था इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब ये देखो ये एक दूसरे कंजुगेट है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो अगर इसको a मान ले इसको b मान ले और ये a है और ये b है, तो क्या a प्लस b और यहाँ a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस पे स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो रूट गायब हो जाएगा तो क्या आएगा 5 माइनस 6, तो वही लिखा 5 माइनस 6। और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 आ गया। नीचे से ये a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट पे स्क्वायर डालोगे तो रूट गायब, तो अंदर का नंबर बचेगा 2 माइनस 6, तो देखो 2 माइनस 6 माइनस b, तो नीचे ये बच गया और ऊपर ये बच गया, तो दोनों टर्म को लिख दिया हमने। क्लियर हुआ? कौन से पार्ट में क्लियर नहीं हुआ? बताओ कौन से पार्ट में नहीं हुआ, फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ उसको। सेकंड लास्ट स्टेप ये, अरे ये देखो ना, ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच रहे। अब ये 5 माइनस 4 क्या बनेगा 1, तो 1 माइनस एक्स ये आ गया, और नीचे 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या 1 ही तो आएगा माइनस एक्स, तो ऊपर भी 1 माइनस एक्स नीचे भी 1 माइनस एक्स, और ये तो वही टर्म है जो लिखा हुआ था। अब इसमें 1 माइनस एक्स ऊपर है 1 माइनस एक्स नीचे है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये बचेगा, तो इसमें बच गया, इसमें एक्स की वैल्यू 1 डाल दो आप, तो एक्स को 1 डालोगे तो यहाँ देखो ना 2 माइनस 1 रूट के अंदर 1 आएगा, तो 1 ही आएगा। और यहाँ क्या 5 माइनस 1 5 माइनस 1 क्या आएगा 4, 4 का रूट क्या आएगा 2, तो 2, ये 1 तो ये वाला 1 है और ये 2 ये वाला 2 है। ठीक है, ठीक है, कर लो फिर पूछना है डाउट का। चलो भाई, सिक्स के बाद फोर, फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ में एक जैस्मिन का है और किसी का भी नहीं है, आदित्य का है। सिक्स, अच्छा फिफ्थ। अन्वी का सही है, वसुंधरा का भी सही है, आदित्य का भी सही है, और कौन है, जैस्मिन। जैस्मिन चेक करो अपना, आपका करेक्ट नहीं है। सिक्स का, हाँ जैस्मिन सही है, सही है। ठीक है,
सेम वही है, थोड़ा प्रैक्टिस है इसलिए मैंने दे दिया, थोड़ा थोड़ा अलग हट के है। क्वेश्चन जो ये था वही यही है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा क्वेश्चंस करने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टाइप सेम है। ज्यादातर इसमें दो ही तरह क्वेश्चन से आते हैं, आइदर फैक्टराइजेशन मेथड और रैशनलाइजेशन मेथड। अब वो डबल रैशनलाइजेशन हो या फिर 4th 5th। 5th तो सबका हो गया, करना तो नहीं है। 5th में किसी को डाउट है बताओ, मैं करूं या आगे बढ़े? 5th का आंसर 2/3 है। क्वेश्चन का नंबर लिखा करो आंसर लिखते टाइम, पता नहीं चलेगा ना कौन से आंसर के बारे में बता रहे हो आप लोग। 5th का नहीं, 5th का 2/3 है। 6 का 6 में सबका अलग लगा रहे हैं। चेक करो आंसर। देखो इसको रैशनलाइज करेंगे तो 3 + √x 4 + √2x - 2 इंटू 4 + 2x - 2 3 + √x, मतलब वही ये वाला ये यहाँ लिख दिया। अब इसके साथ ये और इसके साथ ये, तो क्या बनेगा? ऊपर a² - b² यानी 9 - x हो जाएगा, नीचे a² - b², तो नीचे a² 16, b² में क्या आएगा? -2x - 2, ठीक है। ये बच गए दोनों, यानी 4 + √2x - 2 डिवाइड बाई 3 + √x। हो गया, ठीक है। अब ये नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 18 - 2x। अब 2 कॉमन लोग है ना, तो 9 - x ऊपर भी है, 9 - x नीचे है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हाफ आ जाएगा आंसर। फिर उसमें ना 9 डाल दो तो सिंप्लीफाई होकर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। 6 का देखते हैं भाई। 6 में फिर वही बात है, 1 डालोगे तो 0/0 है, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी x² + √x, x² + √x, इसका कंजुगेट √x + 1 √x + 1, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड और इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों दिया, क्यों किया हमने? क्योंकि 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, रूट में है, तो स्क्वायर रूट करके हम इसके क्या करेंगे? रूट को हटा देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1, x² की मतलब x⁴ - x ऊपर a² - b², नीचे x - 1, यहाँ बच गया √x + 1 अपॉन x² + √x, ठीक। ठीक है। अब देखो ये तो नॉन जीरो बाई नॉन जीरो है, ठीक है, तो इसमें वैल्यू डाल सकते हो आप आराम से, ठीक है, नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x³ - 1 अपॉन x - 1, यहाँ पर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है।
बेटा कब स्टार्ट होगी ये तो डिपेंड करता है कि लॉकडाउन कब खत्म हो, और मिड जुलाई से पहले तो उम्मीद नहीं है कि एजुकेशन को ओपन करेंगे। ठीक है? अब ये देखो, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ये एक्स माइनस वन है, यहाँ भी एक्स माइनस वन है, फैक्टर कर लो इसका। फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, ये टू बाई टू, यानी ये तो खैर वन ही आ गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स को वन डाल दो, तो एक्स को वन डालोगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा। अरे दवा बना नहीं है भाई, बन तो जाए। उन्होंने 100 मार्क सैंपल जो था उनका, सैंपल स्पेस पढ़ोगे आगे प्रोबेबिलिटी में, कि सैंपल स्पेस मार्क 100 का उनका था। बड़ा करेंगे तो समझ में आएगा कि वो सही है या नहीं है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, पतंजलि से बना रखा है, लेकिन उनका सैंपल जो है ना, सैंपल साइज वो छोटा है, 100 लोगों पे उन्होंने करा है। अब देखते हैं, होपफुली सही हो जाए तो अच्छी बात है, तो आमने सामने मिलेंगे हम लोग, और क्या। हाँ सिक्स में बिल्कुल, सिक्स में आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो जल्दी चमकता नहीं है, इसीलिए मैंने बताया नहीं। बिल्कुल सही बताएंगे, सिक्स में आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, ये स्क्वायर है ना, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रूट एक्स की पावर फोर माइनस रूट एक्स अपन रूट एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हो, रूट एक्स, तो रूट एक्स की पावर फोर हो जाएगा, रूट एक्स की पावर फोर माइनस, अब ऊपर अंदर से क्या होगा, रूट एक्स कॉमन हो जाएगा, फिर वापस एक क्यूब वाले फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल निकाल सकता है, बता दिया मैंने, सेवंथ में सबका सेम आ रहा है। बिल्कुल माइनस वन है। बिल्कुल आर्या का सही है, आदित्य का भी वही है, आर्य अनवी का, वसुंधरा का, सबका सेम है, और वही होना भी चाहिए। ठीक है, हाँ अप टू सिक्स तक किसी को डाउट तो नहीं है, बताओ इसको साफ करूं मैं, अप टू सिक्स तक किसी को डाउट। नहीं है, ठीक है। सेवंथ क्या बताएं, पहला काम वही है कि लिमिट के टाइप को चेक करना, तो जब एक्स को थ्री डालेंगे तो यहाँ थ्री जाएगा, तो सेवन माइनस थ्री फोर, अंदर फोर आएगा, और फोर का रूट क्या आएगा, टू, तो टू आ गया, और माइनस थ्री, तो टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, मतलब ऊपर तो माइनस वन आया, माइनस वन आने का मतलब है ऊपर का नंबर तो नॉन जीरो हो गया। ठीक बात है, हम नीचे देखते हैं, नीचे थ्री डालोगे तो नाइन, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, थ्री माइनस टू वन,
यानी ऊपर भी नॉन जीरो है और नीचे भी नॉन जीरो है, तो क्या हो जाएगा ये तो याद करो, जब लास्ट क्लास में मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने बताया था ना आपको कि लिमिट दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट या इनफाइनाइट कैटेगरी में आएंगे, ये दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएंगे। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में आ गया तो उसमें याद करो कि भाई उसमें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी नॉन जीरो है नीचे भी नॉन जीरो है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं भाई, ऊपर -1 या ऐसे लिखो, पूरा लिखना होता है 2 - 3 और नीचे 3 - 2, यानी -1 यानी -1। अब ये नहीं कि रेशनलाइज करना शुरू कर दो, हाँ रूट देखा नहीं कि पगला गया, हाँ रेशनलाइज करना शुरू कर दिया, ये थोड़े होता है कि भाई उसको टाइप वो है या नहीं है पहले देखो तो सही। इसीलिए मैंने क्या बोल रहा हूँ, शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि भाई सबसे पहला फंडामेंटल काम आपको लिमिट के टाइप को चेक करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप स्ट्रेटजी बनानी है कि भाई कैसे हम उसको सोल्व करें। हाँ, गलत बात है, वही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ और कितनी बार बोलूंगा, कितनी बार तुम लोग सेम काम करोगे। रेशनलाइज क्यों करेंगे बताओ, ये थोड़े रूट देखा कि एकदम पागल हो गया, अरे एकदम से क्या मिल गया चलो तुरंत कर डालते हैं इसको। तो सर ने बताया है कि रूट देखते रेशनलाइज कर दो, लेकिन सर ने उसके पहले भी एक बात बोली है ना कि पहले टाइप चेक करो कि क्या हुआ रेशनलाइज करने का परमिशन दे रहा है तो ठीक बात है, नहीं है तो मत करो। समझ रहे हो ना, तो ये तो टाइप ही नहीं है ना, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है में ही नहीं है, तो फिर क्यों रेशनलाइज करेंगे इसको, खामा का टाइम वेस्ट करना। समझ गए ना। इसमें एक और बात बताओ, मान लो, चलो एक बात देखता हूँ कि, चलो खैर इसमें आगे इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है चलो समझ गया ना, इसका आंसर कोई डाउट नहीं किसी को। ध्यान रखना, सबसे पहला कहीं लिख लो, रट लो इसको, लिमिट को स्टार्ट करने, कल भी मैंने ये बात बोली थी यानी लास्ट क्लास में कि लिमिट स्टार्ट करने में सबसे फंडामेंटल काम आपको लिमिट के पैटर्न या टाइप जो भी समझो उसको चेक करना है। और कैसे चेक करेंगे, बाय पुटिंग द लिमिट इन द गिवन एक्सप्रेशन जिसका हमें निकालना है। रोहित तुमने कौन सा निकाल दिया यार, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा रूट में। रोहित कौन सा है जल्दी बोलो। -1, हाँ -1 है ना। चलो नेक्स्ट साइड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है। अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, कभी कभी -∞ भी रहेगा, दोनों में कुछ ये हो सकता है। एफ एक्स बाई जी एक्स जहां लिखा है वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर अल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ डिग्री m एंड n रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ऊपर वाले का m है और नीचे वाले का n है।
लिख लिया? ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे अलजेब्रिक फंक्शन है, लिमिट इन्फिनिटी जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर वाले का डिग्री m है और नीचे वाले का n है। ठीक है, ध्यान समझना, इसमें 3 केसेस बनते हैं टोटल। ठीक है, इस केस को बताने से पहले 2 कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, मैं पूछूंगा, आप रिप्लाई करना। ठीक है, लिख लिया होगा ये यहाँ तक? लिख लिया ना? लिख लिया? हाँ चलो, ठीक है, लिख लिया। तो अब एक बार बताना, लिमिट x टेंडिंग टू, मान लो इन्फिनिटी, x क्यूब है, इसका वैल्यू बोलो, मैं देख रहा हूं। चलो, सबका सही, बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। x इन्फिनिटी डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी की पावर 3। और याद करो, लास्ट क्लास में अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी में लिखाया था मैंने। ठीक है ना, कि भाई इन्फिनिटी की कोई पावर डालेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, चलो एक और बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x स्क्वायर, ये क्या आएगा? बिल्कुल सेम वही बात है, ये भी इन्फिनिटी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप लोग बता भी रहे हो। अब एक काम करता हूँ, इस दोनों को सबट्रैक्ट कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बताओ। बताओ बताओ, मैं देख रहा हूँ, जिसका सही होगा मैं जवाब दूंगा। आंसर सही मिला तो बताऊंगा। अभी तक एक भी आंसर सही नहीं है, एक्सेप्ट वसुंधरा। आदित्य का भी आंसर चेंज कर दिया तूने, हाँ? अभी तो 2 लोगों का सही है, वसुंधरा और आदित्य। सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। अभी तो 2 ही लोग हैं। एक और विश्वजीत है, उसका भी सही है। 3 लोग हुए। शिवेश का भी सही है। चलो, अब बहुत लोग का, आनवी का भी सही है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, 2 तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक सबसे आसान तरीका, ठीक है, वो ये है कि देखो, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ क्लियरली आपको दिख जाएगा कि मैंने दोनों से क्या एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 बचेगा। अब एक्स को इन्फिनिटी डाल दो तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू इन्फिनिटी माइनस 1। इन्फिनिटी का स्क्वायर अभी तुमने लिखा है इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी में से कोई भी रियल नंबर माइनस करो, स्टिल इन्फिनिटी होगा। अब मल्टीप्लाई करो, वापस इन्फिनिटी है, देखो इन्फिनिटी है। ठीक है, शिवेश ने बड़ा अच्छा इन्फिनिटी का सिंबल बनाया, कहाँ से कॉपी किया, ये है क्या सिंबल, टाइपिंग में आता है क्या?
अच्छा, तो टाइपिंग में इन्फिनिटी आता है तो बाकी लोग क्यों नहीं लिखते हैं? चलो नहीं आता तो सीवेज से पूछो, बताएगा भाई आप लोग को कैसे आता है, बता तो रहा है आता है। चलो ठीक है, ये समझ गया होगा ना, ठीक है। एक दूसरा तरीका समझाता हूँ जो आगे हमारे लिए मेन वही काम करेगा, ठीक है, उसी को हम कैरी करेंगे। ये तो बड़ा आसान है, ऐसे आराम से क्लियर भी हो जाता है कॉन्सेप्ट कि भाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, फिर उसके बाद क्लियरली दिख गया कि भाई इंफिनिटी इसका आएगा, ठीक है। चलो अब सेकंड तरीके में आते हैं कि लिमिट अपना एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोग बोल रहे हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कभी भी जीरो नहीं होता। इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी एक सिंबल होता है, ध्यान रखना। इंफिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है कि रियल में से रियल माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। अगर कोई बोले, ऐसे देखो, इंफिनिटी क्या होता है? एक बहुत बड़ा नंबर होता है। जैसे अगर मैं हम लोग सोचे कि हमारी आंखों से मैक्सिमम कितना 2-3 किलोमीटर दिखता होगा हार्डली पूरी, अगर हमारे लिए कोई बोले 10 किलोमीटर की बात की चीजें बताओ, ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाई आसमान में बोलो, ठीक? तो ग्राउंड में क्या हमारे लिए 10 किलोमीटर के बाद कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो हमारे लिए 10 किलोमीटर के बाद देखो, 20 किलोमीटर बाद देखो, या 100 किलोमीटर बाद देखो, हमारे लिए सब सेम है। सेम उसी तरीके से इंफिनिटी होता है, ठीक है। बहुत होता है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर को इंफिनिटी हम सिंबल दे देते हैं कि मान लो 10 करोड़ है, उसकी पावर 10 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 10 करोड़, एक और तो ये भी इन्फिनिटी आएगा। फिर इसमें एक और पावर 10 करोड़ लगा दो तो वो भी इन्फिनिटी जाएगा। उसमें एक और पावर 10 करोड़ डालो तो वो भी इन्फिनिटी जाएगा। यानी अगर ग्रेटेस्ट नंबर में कुछ और ऐड करो तो वो तो और बढ़ता ही जाएगा। तो कौन सा इन्फिनिटी कौन सा वाला है? किसी ने बोला सर 10 करोड़ की पावर 10 जो 10 करोड़ था ना वो वाला इन्फिनिटी है, और किसी ने ये इन्फिनिटी को क्या बोला कि सर वो 10 की पावर 10 100 जो 10 करोड़ थे ना वो इन्फिनिटी है। तो दोनों सेम थोड़े हुए, तो दोनों का डिफरेंस जीरो थोड़े आएगा। तो इन्फिनिटी एक सिंबल है जो ग्रेटेस्ट मैक्सिमम नंबर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता कि हम दो इन्फिनिटी को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक। दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं होता, ठीक है। चलो, तो मैं ये बता रहा था दूसरे तरीके कंसेप्ट से, कभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा तो जीरो हो ही नहीं सकता, अगर आए तो। खाली तो केस नहीं है, ध्यान देना है। ये हमें क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन के डिफरेंस का एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वैल्यू फाइंड करना, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि यही कंसेप्ट आगे इस पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन या टाइप में हम यूज करेंगे। अगर मान लो एक्स वन होता है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर एक्स वन डालोगे तो ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, डिफरेंस जीरो आ जाएगा। एक्स टू डालो, तो टू डालेंगे तो टू का क्यूब 8 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 4, यानी क्या हो गया ये 4 आ गया। एक्स को वैल्यू 3 डालो तो ये क्या होगा 27 माइनस 9 18 आ गया। 4 डालो 4 डालोगे तो क्या आएगा, 4 डालेंगे तो ये आएगा 64 माइनस 6 48 आ जाएगा। मान लो इसी तरह से एक्स को 10 डाल दिया, तो 10 डालेंगे तो 1000 माइनस 100 यानी क्या होगा 900। अब देखो एक बात समझो, जब x 1 है देन द डिफरेंस इज इक्वल टू 0। भाई x 1 है तो डिफरेंस 0 आ गया। जैसे x बढ़ता जा रहा है ना तो डिफरेंस क्या हो, बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है। तो गर्मी है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा था कि जैसे x को आप बढ़ाओगे, जब x जैसे बढ़ता जा रहा है इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है। जैसे x 10 हुआ डिफरेंस बढ़ गया बहुत ज्यादा, उसी तरीके से जब और बढ़ाओगे तो डिफरेंस जो होगा और बढ़ता जाएगा। इसका क्या कंक्लूजन आता है, इसका कंक्लूजन ऐसे बोल सकते हैं अदर वर्ड में, अदर स्टेटमेंट में, कि जैसे x बढ़ाओगे ना अगर इनका डिफरेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ये जो वैल्यू है ना इसके ऊपर क्या हो रहा है, ज्यादा डोमिनेंट होता जा रहा है। भाई डिफरेंस बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि भाई ये नंबर कम बढ़ रहा है और ये नंबर ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब ये जो इनका रेट ऑफ इंक्रीज है ना वो बहुत ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो ना। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ना ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा ना, तो इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाओगे गैप बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ने का मतलब डोमिनेंसी ऑफ
टर्म एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर वो इंक्रीज करेगा, वो हो भी रहा है। तो अगर मान के चलो एक्स बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो जब बहुत बड़ा नंबर हो गया उस केस में ये जो है ना वो इतना बड़ा हो जाएगा ना कि इसके वैल्यू को क्या करेगा, सप्रेस या कंप्रेस या इग्नोर कर देगा या नेग्लेक्ट कर देगा। यानी अगर बहुत बड़ा नंबर डालोगे तो उस केस में ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि वो इसकी जो वैल्यू है ना उसको कंप्रेस कर देगा। समझ? तो इसका अल्टरनेट वर्ड ऐसे समझते हैं कि कभी भी, ध्यान सुनो, कभी भी अगर एक्स ग्रेटर देन मतलब इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी के लिए वैलिड है कि अगर इंफिनिटी पे वैल्यू निकाल रहे हो या माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू निकाल रहे हो किसी एक्सप्रेशन का, तो उस एक्सप्रेशन में जो सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री वाला टर्म होता है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में, ध्यान सुनना, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक्स इन लार्ज या ग्रेटेस्ट नंबर है या एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है या माइनस इंफिनिटी है, उस केस में उस एक्सप्रेशन का जो आउटकम डिसाइड करेगा वो उस एक्सप्रेशन का जो सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री वाला टर्म होगा ना वो डिसाइड करेगा। ठीक है ना? बाकी वो छोटे छोटे टर्म होंगे ना या उससे कम डिग्री वाले टर्म होगा ना उसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा या उसके रिस्पेक्ट में इतना बढ़ गया होगा कि उनका जो रेट ऑफ चेंज होगा ना वो बहुत कम होगा उसके रिस्पेक्ट में। समझ में? क्लियर हुआ कि अगर एक्स इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी लिखना हो तो लिख लेना यहाँ पे कि व्हेन एवर एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी the value of the expression is decided by the highest degree term in given expression या जो भी है। whenever x tending to infinity or minus infinity the value of expression is decided by highest degree term। ठीक है? अगर मान लो ऐसे x tending to infinity हो गया, ठीक है, अगर मान लो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसमें बताओ तो सेम हो जाए, ग्रेटेस्ट डिग्री ये डिसाइड करेगा। अगर मान लो यहाँ 5/2 कर दे, देखो यहाँ पर 5/2 कर दिया, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स है, 3 है, तो इन तीनों में सबसे डिग्री अभी भी इसी का बड़ा है, फिर वही बात है ये डिसाइड करेगा। अगर मान लो यहाँ 3/2 कर दे, 3/2 यानी क्या होगा, हाफ, तो ये बड़ा हो जाएगा तो ये डिसाइड करेगा। यानी कभी भी अगर एक्स का जो लिमिट है अगर इंफिनिटी है या माइनस इंफिनिटी, दो केसेस इसके लिए वैलिड है। ठीक है ना? जब भी लिमिट इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी है उस केस में किसी भी एक्सप्रेशन का जो आउटकम होगा वो डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है ना? उसके रिस्पेक्ट में बाकी टर्म की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये ध्यान रखना हमेशा एक्सप्रेशन में। ठीक है ना? बार बार ये आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रटा होना चाहिए। ठीक है ना? कि कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को सोल्व कर रहे हो अगर उसमें लिमिट इंफिनिटी है ना तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का, हमें क्या चेक करना, हमें केवल हाईएस्ट डिग्री का टर्म देखना है। अब उसका डिग्री 1/2 हो 4/5 हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें ये चेक करना है कि उस पूरे न्यूमरेटर वाले पार्ट में कौन सा टर्म है जिसकी डिग्री हाईएस्ट है। समझ रहे हो ना? ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है, वही वाले टर्म को पिक करो और उसके अनुसार बताओ कि उसका वैल्यू क्या है। समझ गया नहीं समझ गया? नहीं मैंने यही बताया, डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने यही बताया था कि कभी भी क्या नाम है, लिमिट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो उस केस में किसी एक्सप्रेशन का जो वैल्यू निकालना होता है ना वो केवल हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म बताता है। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल दूं आपको, देखो यहाँ देखो, जैसे मान लो इसका वैल्यू निकालना है एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे, तो सेम वही केस है कि लिमिट इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, इन दोनों केस में किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू जो निकालना होगा या देखना होगा वो कौन डिसाइड करता है, वो हमेशा उसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ही बताएगा। तो देखो ये टर्म है ना, इसका डिग्री 2 है, 1 है, इसका तो 0 है, इसका 5 है, यानी ये बताएगा। ये जो टर्म है यही डिसाइड करेगा इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा। तो इसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस इंफिनिटी से, तो जब एक्स को माइनस इंफिनिटी डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी की पावर 5, यानी माइनस इंफिनिटी।
समझ गई ना? क्लियर हुआ? जब भी लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो तब हमेशा एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को पकड़ो, ठीक है ना? वही टर्म आपको क्लेम करेगा कि उस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है। लवन्या क्लियर हुआ? चलो ठीक है। हम क्योंकि ये देखो बड़ा मेजर कंसेप्ट है, लोग क्या होता है इसी में खोए रहते हैं। जब आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में तो उसी में ढूंढते रहते हैं लोग। तो आपको क्या ढूंढना है फिर मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज में लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है? मैंने ये बोला है कि भाई जब भी लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो तो पूरे एक्सप्रेशन, जैसे ये एक्सप्रेशन हुआ, ये वाला एक्सप्रेशन हुआ, तो दो केस में हमेशा जब लिमिट इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, इन दोनों केस में पूरे एक्सप्रेशन का मतलब है चाहे पूरा ऊपर वाला पार्ट हो या नीचे वाला पार्ट हो, ठीक है ना? उसका जब वैल्यू डिसाइड करेगा वो उसमें केवल एक टर्म डिसाइड करता है, और वो टर्म डिसाइड करेगा जिसका डिग्री सबसे ग्रेटेस्ट है। तो केवल उसी को पकड़ो, बाकी को क्या मानो, बाकी इग्नोर करो, ठीक है ना? यही आपको देखना, ठीक है? चलो अब इसमें तीन केस करेंगे हम लोग, ठीक है? पहला केस हमने ये माना कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डी आर, वही एम एन लेस देन एम ऊपर का था, एन नीचे का था, ठीक है? तो ऊपर का डिग्री कम है और नीचे का डिग्री ज्यादा है, ठीक है? तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। इसी क्वेश्चन का ये कि एक्स इन्फिनिटी है, ऊपर का डिग्री 2 है और नीचे का डिग्री 4 है, ठीक है? ऑफ डिग्री का क्या मतलब होता है, मतलब हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ऊपर का हाईएस्ट डिग्री 2 है, नीचे का हाईएस्ट डिग्री 4 है, ठीक है? तो ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। तो देखो अगर मैं इस पूरे में पूछूं तो जो डोमिनेंट वाला टर्म वो कौन सा, यही तो है, यही है। सबसे ज्यादा डिग्री इसी का है, बड़ा वाला। तो पूरे एक्सप्रेशन का कौन वैल्यू डिसाइड करेगा, ये। समझ रहे हो ना? तो अगर ये डिसाइड करेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ऊपर कोई रियल नंबर होगा और x की पावर 4 यानी इन्फिनिटी की पावर 4, यानी क्या होगा, नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो नीचे इन्फिनिटी हो गया, ऊपर कोई रियल नंबर होगा, तो ये कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन 1/infinity टाइप का बनेगा। और 1/infinity का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि नीचे का डिग्री ज्यादा हुआ, अभी मैंने बोला था कि जब भी डिग्री ज्यादा जो भी हो वही बताएगा कि भाई क्या आना चाहिए। तो पूरे में तो भाई बड़ा x की पावर 4 ही हो गया, तो x की पावर 4 ज्यादा हो गया, यानी नीचे वाला पार्ट इतनी ज्यादा रेट से बढ़ेगा कि ऊपर वाले जो फंक्शन है या न्यूमरेटर है उसके रेट ऑफ चेंज को कंप्रेस कर देगा, तो नीचे वाला डोमिनेंट हो जाएगा। तो नीचे वाला डोमिनेंट हो जाएगा तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे नीचे का टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऊपर 1 नहीं, कोई भी रियल नंबर ले लो भाई, कोई भी तुम आज मान, 1 तो एक सिंबल है। दूसरा एक और ऐसे समझो कि क्या करो, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये थोड़ा और क्लियर होगा आपको कि अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे आप
तो 1, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। अब अलग अलग डिवाइड करो। ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये एक्स इंफिनिटी है ना, तो ये क्या है 1/इंफिनिटी, यानी अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको अब तो, कि भाई देखो 1/इंफिनिटी, ये 1/इंफिनिटी 0, 3/इंफिनिटी 0, क्योंकि देखो ना इंफिनिटी है ना, एक्स इंफिनिटी जा रहा है, इंफिनिटी डालोगे तो इंफिनिटी का स्क्वायर भी तो इंफिनिटी होगा, तो 3/इंफिनिटी, ये 4/इंफिनिटी, 4/इंफिनिटी, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये तो खैर इंफिनिटी रहेगा, ये 1 ही है, ये क्या हो गया इंफिनिटी, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो देखो ऊपर केवल 1 बचा और नीचे केवल इंफिनिटी बचा, यानी क्या बचा अल्टीमेटली 1/इंफिनिटी, वही लिखा हुआ है, और 1/इंफिनिटी क्या होगा। मेन फंडा ये हो गया कि वेन एवर द क्या ना डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या m इज लेस देन n, जब भी m n से कम होगा ऑलवेज आंसर जो आएगा वो आपका 0 आएगा, ये हमेशा ध्यान। समझने के लिए, याद करने के लिए ऐसे याद करो कि भाई अगर नीचे का डिग्री ज्यादा है तो नीचे का डिग्री डोमिनेंट होगा, बाकी सबको कंप्रेस कर देगा, तो ऊपर कोई भी रियल नंबर बचेगा, नीचे इंफिनिटी हो गया तो ऊपर रियल है नीचे इंफिनिटी है, रियल बाय इंफिनिटी हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि जो डिग्री ज्यादा होगा वही डोमिनेंट होगा। क्लियर हुआ। कोई डाउट तो नहीं किसी को। बस करें। चलो आज बस करते हैं, ठीक है। हाँ बस करते हैं, कोरोना की दवाई भी बनानी है हमें। चलो आज रन देते हैं, आज थोड़ा मैं भी